आज हिसार में किसानों ने एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टरों को रस्सी से बांधकर बैलों की तरह अपने कंधों से खींचकर एचएयू गेट नंबर 4 से लेकर लघु सचिवालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को डीजल तेल 50% सब्सिडी पर देने, गैस के बढ़ते दाम वापस लेने, खाद बीज दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा जिला हिसार। शमशेर जी, आज तो मुद्दा कुछ और है, किसानों से हटकर बेसिकली आप लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए किया। तो कम शब्दों में बताइए कि क्यों नहीं सुनती सरकार? नहीं, किसानों से हटकर नहीं है, ये मुख्य मुद्दा किसानों का है, क्योंकि जो डीजल तेल है आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा खपत डीजल तेल की किसान के खेत और किसान के घर के अंदर है। हमारी सारा का सारा खेती का काम डीजल से चलता है, हमारे ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, हमारे सिंचाई के इंजन डीजल से चलते हैं, हम ट्रैक्टर से सारा काम लेते हैं जो डीजल से चलता है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा खर्चा तेल का किसान के घर में। सरकार क्यों नहीं समझ रही आम जनता का दुख? समझ नहीं रही, इसका तो उल्टी बुद्धि चढ़ रही है हमारे देश की सरकार का। जो कमेरा वर्ग है, किसान और मजदूर, हैंड टू माउथ लोग हैं, रोज कमा लिया रोज खा लिया, उन लोगों को खत्म करके और दास मजदूर बना करके पूंजीपति साहूकारों की फैक्ट्रियों के नौकर तैयार करने के लिए प्लान बना रखी है। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे और इसी प्रकार चलता रहा, निकट भविष्य के अंदर देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि हमें खेती में जहाँ पर 1000 रुपये की शुद्ध आमदनी होगी वहाँ पर 10,000 रुपये हमारा डीजल का खर्च होगा। इन हालातों में देश का किसान खेती नहीं कर सकता। किसी भी हालत में किसान खेती नहीं कर सकेगा तो 135 करोड़ जनता के लिए खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा? इसलिए देश बर्बाद हो जाएगा। हमने ये किसानों के लिए, किसान और मजदूर के लिए भाई स्पेशल किसानों के लिए 50% सब्सिडी लागू करके और 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किसान को तेल दिया जाए, वरना हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये देश लेवल का आंदोलन होगा काले कानूनों की तरह, और जब तक सरकार नहीं मान लेती हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को समझना चाहिए, और आज का हमारा मुख्य मुद्दा यही था। और एक युवा होने के नाते मैं बताऊंगा, पिछला जो रिसेशन था, पिछला जो लॉकडाउन था, करोड़ों युवाओं की नौकरी चली गई थी एनसीआर में या साउथ के एरिया में जो जाके यहाँ से काम कर रहे थे, तो उन लोगों की नौकरी चली गई। तो वो युवा वापस आके अपने खेतों में जुटे। 2-3 एकड़ के छोटे किसान, सीमांत किसान, लघु किसान थे, वो अपने खेतों में जुटे आकर। तो उसका असर ये हुआ कि पिछली बार मंदी होते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाला। 3-3.5% के आसपास चली गई थी, जिसमें जो सर्वाधिक जो रोल था वो खेती का था। और युवाओं को काम मिला, वो बेरोजगार नहीं हुए और गलत व्यसनों में, गलत रास्तों पे वो नहीं चले। पेट्रोल डीजल प्रभावित कर सरकार पेट्रोल और डीजल, नहीं केवल पेट्रोल डीजल बल्कि खेती में काम आने वाले जितने भी जैसे ट्रैक्टर के कल पुर्जे हैं या इसके पीछे जो लगने वाले अन्य यंत्र हैं, वो सारे के सारे सरकार एक एक करके महंगा कर रही है। इसके स्पेयर पार्ट्स है ट्रैक्टर के, वो बहुत महंगे कर दिए। ऐसे में लोगों को खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है, और सरकार इस तरह के ये प्रयास करके डीजल और पेट्रोल, गैस सिलेंडर बढ़ाकर जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, किसान को, युवा किसान को खेती से बेदखल करने का इसका प्लान है। और जैसा कि नंबरदार जी कह रहे थे, वो एक दास प्रथा जो पहले चलती थी, उसी तरीके फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्रियों में एक मजदूर 6,000 रुपये का तैयार करने का ये काम सरकार कर रही है। लेकिन इसके विरुद्ध हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो संघर्ष है, वो चलता रहेगा। आज़ाद भारत में हम ऐसी दास प्रथा बिल्कुल नहीं होनी। कीमतें वापस लेनी चाहिए, कम करनी चाहिए। सरकार को लेनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम प्रति बैरल के भाव देखें तो हमारे देश में करीब 50 रुपये लीटर पेट्रोल और उससे कम डीजल होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्कों में 50-51 श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसमें आज 50 और 60 के बीच में पेट्रोल डीजल। तो हमारे देश में ऐसा क्या हो गया कि इसकी इतनी है? जमकर लगा रही है केंद्र सरकार टैक्स, और जमकर ही प्रदेश सरकारें टैक्स लगा रही है। थैंक यू।